हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगी जो कि विमेन कुक लव स्टोरी है। इसमें बॉटम कुकी होगा और टॉप विमेन, दोनों ही टॉप होंगे और बॉटम कुकी होगा। ये स्टोरी मुझे एक आर्मी ने देने को कहा है, तो फिर मैं इस स्टोरी का नाम आप लोगों को बता देती हूँ। इस स्टोरी का नाम है माई हस्बैंड्स फोर्स मी इन बेड। और इस स्टोरी में विमेन दोनों ही टॉप हैं और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। इसमें क्योंकि एक साधारण बॉय होता है, वो बिल्कुल भी रिच नहीं होता है, और विमेन कोरिया के टॉप नंबर 1 बिजनेसमैन्स हैं। इनकी कंपनी टॉप 1 पर है। दोनों ही ब्रदर्स होते हैं और वो भी सगे। दोनों ही एक दूसरे की बात बहुत ज़्यादा मानते हैं। ते जो कि जिमिन से बड़ा होता है, तो जिमिन की सारी छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करता है और जिमिन भी ते की सारी ख्वाहिशों को पूरा करता है। वो अपने भाई की हर एक छोटी बड़ी बात को मानता है। और अब हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक दिन जब विमेन पार्टी में गए होते हैं, वहाँ पर एक वेटर होता है जो उन्हें बियर सर्व कर रहा होता है। वेटर जो कि बहुत ज़्यादा ही हॉट और सेक्सी ड्रेस पहने होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही पुअर होता है। उसके मॉम डैड नहीं होते हैं। वो अपनी सारी ख्वाहिशों को साइड में रखकर वो अपने पेट को पालने के लिए वेटरिंग का काम करता है और उसको 2 मीटिंग के खाने के लिए सैलरी मिल जाती है। वो उसमें ही खुश होता है। यहाँ पर हम देखते हैं विमेन जो कि बैठकर बियर एंजॉय कर रहे थे और उसी बॉय को देख रहे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही हॉट और सेक्सी ड्रेस पहने होता है। विमेन जो कि एक साथ ही कहते हैं कि भाई वो लड़का कुछ ज़्यादा ही हॉट है। विमेन जो कि एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करते हैं। इनके स्माइल में डेविल होता है। इनकी स्माइल डेविल स्माइल होती है। और तेजो की जिमिन से पूछता है, क्या तुझे वो लड़का पसंद है? तो फिर जिमिन कहता है, हाँ भाई। और जिमिन भी अपने भाई से पूछता है, वी से, क्या आपको वो लड़का पसंद है? तो वी भी कहता है, हाँ मुझे भी वो चाहिए। और दोनों ही डिसाइड कर लेते हैं कि अब वो उसे अपने बेड पर ला कर रहेंगे। ये दोनों सच में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। ये उसके साथ 1 नाइट स्टैंड नहीं करना चाहते हैं, ये उसके साथ पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं। इस वजह से वो वहाँ के मैनेजर के पास जाते हैं जो वेटर्स को हायर करता है और उससे बात करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि ये एक अनाथ है। इस बात को सुनकर वो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आती है कि उनका लिटिल बॉय इतना ज़्यादा ही सरवाइव कर रहा है। उसके बारे में सुनकर वो लोग तुरंत ही उससे कहते हैं कि मुझे ये लड़का चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा ही उसे पे करते हैं, जिससे वेटर खुश हो जाता है और कुकी को अपने पास बुलाता है और कुकी से कहता है कि ये जो सर हैं, ये तुम्हें अपने साथ अपने मेंशन में लेकर जाएंगे। तुम्हें बस इनके घर की देखभाल करनी है और ये तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे देंगे। कुकी जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे भी पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उसने अपने घर का रेंट नहीं दिया होता है। तेजो कि उसके बारे में सब पता होता है और वो उसके घर के रेंट को पे कर देता है। शिमिन भी अब बहुत ज़्यादा खुश था। तेजो की कुकी से कहता है कि तुम्हें मेरे घर में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस मेरे घर की देख रेख करनी है। कुकी भी ओके कह देता है और ये दोनों ही कुकी को अपने घर पर ले आते हैं। कुकी जो कि इनके साथ कुछ दिन आराम से रहता है और
ये दोनों ऑफिस चले जाते हैं और कुकी के रूम में और उसके बाथरूम में कैमरे लगे होते हैं, जैसे कि ये लोग उस पर नज़र रख रहे हों। और बात भी सही है, ये दोनों बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कुकी बहुत ज़्यादा ही हॉट है, इस वजह से वो उसे परेशान नहीं करना चाहते हैं। ये बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि कुकी इस समय अपने बाथरूम में बिल्कुल नेकेड होकर शावर ले रहा था। कुकी शावर लेते लेते डांस भी कर रहा होता है, जिससे वो और ज़्यादा हॉट लग रहा था। लेकिन तेज हो कि उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। अब वो कुकी को कॉल करता है। कुकी जो कि शावर लेने में बिजी होता है, तो वो नहीं ले पाता है कॉल। ते भी अब तुरंत ही वहाँ से निकलकर, ऑफिस से निकलकर अब मेंशन चला जाता है। कुकी जो कि अपने आराम से बाथरूम में नहा रहा होता है, वो वहाँ पहुँच जाता है और बहुत ज़्यादा ही प्यार से कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। कुकी जो कि शावर ले रहा था, वो अपने बाथरूम में किसी और को देखकर शॉक हो जाता है और ते की बातें सुनकर तो और भी ज़्यादा। और वो कहता है कि सर प्लीज़ आप बाहर जाइए, मुझे अभी चेंज करना है। और वो अपने बाथरूम को पहन लेता है। ते जो कि उसे सब देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वो जानता है कि वो कुकी को अनकम्फर्टेबल फील कराएगा और कुछ नहीं। इस वजह से वो कुकी को कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा और तुम मुझसे शादी कर लो। तो फिर कुकी जो कि कहता है कि नहीं सर, मैं इतना ज़्यादा गिरा हुआ भी नहीं हूँ कि पैसों के लिए मैं आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा ही पुअर हूँ और मैं आपके पैसों से खाता हूँ, इस वजह से प्लीज़ आप मुझे इस तरीके से मत बोलिए। ते जो कि कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है और वो भी कल ही, और तुम रेडी रहना, वरना मैं तुम्हारी सैलरी काट लूँगा। समझ में आई? जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही शौक होता है कि अचानक से इनको क्या हो गया, ये मेरे बाथरूम में क्या कर रहे थे। और वो अपने काम में लग जाता है। कुकी को ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, लेकिन वो फिर भी थक जाता है घर में घूमते घूमते ही, क्योंकि उसका मेंशन इतना बड़ा होता है। कुकी के छोटे छोटे पैर जो कि उस मेंशन के इधर उधर घूम रहे होते हैं। तो यहाँ पर उसको ही देखता है, काम को बहुत ज़्यादा ही फोकस करके करता है, लेकिन कुकी को भी देखता रहता है। जिमिन जो कि सुनता है कि ते उससे शादी कर रहा है, तो वो भी खुश हो जाता है और कहता है भाई मुझे भी करनी है उससे शादी। जिमिन की बात जो कि ते नहीं टालता है, इस वजह से वो कहता है ठीक है, तेरी भी शादी उसी से होगी। और वैसे भी हम लोगों को हर चीज़ बांटने की आदत है, तो उसे भी बांट लेंगे। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट डे ये लोग बहुत अच्छे से तैयार होकर बैठे होते हैं। कुकी को भी ज़बरदस्ती तैयार करवाते हैं। कुकी भी तैयार हो जाता है और वो बस रो रहा होता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि कोई उसके साथ ज़बरदस्ती शादी करे। लेकिन यहाँ पर उसकी शादी हो रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी फोर्स मैरिज होगी, और अब हो रही है। इस वजह से वो शॉक हो जाता है और रोता ही रहता है। ऐसे ही रोते रोते टाइम ख़त्म हो जाता है और उसे शादी के लिए जाना पड़ता है, जो कि वीमेन बहुत अच्छे से उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, बहुत बेसब्री से। वो तुरंत ही आ जाते हैं और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है ते। जिमिन जो कि सिर्फ उसको देख रहा होता है, उसे देखने में ही बिजी होता है। ते ही उसे वहाँ तक लेकर जाता है, स्टेज तक, और तीनों की शादी हो जाती है। तीनों में से सिर्फ वीमेन ही खुश होते हैं। बाकी कुकी जो कि उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था इस शादी में। ऐसा नहीं है कि वो वीमेन
को पसंद नहीं करता है, लेकिन अपने ही बॉस के साथ शादी उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। वो जब उन लोगों का प्यार देखता है तो उन लोगों के प्यार में खो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे झटक देता था क्योंकि ये उसके बॉस हैं। लेकिन आज जेके को उसके प्यार मिल गया है क्योंकि वो दोनों को ही प्यार करता था। दोनों की ही केयर देखकर उसके दिल में फीलिंग्स आ रही थी। जिमिन जो कि उससे ज़्यादा मजाक करता था, वहीं ते जो कि उसके साथ नोटी बातें करता था। इस वजह से दोनों ही उसे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। आज उसने दोनों से ही शादी कर ली है, लेकिन अभी वो इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब उसे नहीं पता है कि आगे ये लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं। बेडरूम में कुकी सिर्फ बैठा रो रहा होता है क्योंकि उसे इतनी जल्दी ये सब नहीं करना था, लेकिन अब जो हुआ है वो उसे झुठला भी नहीं सकता है। इस वजह से वो चुपचाप बेड पर बैठा होता है और विमेन दोनों ही अंदर आते हैं, वो भी सैडलेस। जेके उन दोनों को ही देखकर शॉक हो जाता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा हैंडसम थे, लेकिन अगले ही पल कुकी को याद आता है कि इन लोगों ने उससे फोर्स मैरिज की है, जिस वजह से वो इन लोगों को माफ़ नहीं करेगा, न ही खुद के करीब आने देगा। इस वजह से वो दोनों ही अब कुकी के फेस को रीड कर पा रहे थे, लेकिन कुकी इतना ज़्यादा हॉट लग रहा था कि वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस वजह से अब वो जेके के करीब चले जाते हैं और जेके को फोर्सफुली किस करने लगते हैं। पहले ते, फिर जिमिन, और ऐसे ही देखते देखते उन दोनों ने ही अपने क्लोथ को रिमूव कर दिया। जेके उन दोनों को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि दोनों ही बिग थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। जो कि उसको टीज करते हुए कहता है कि बेबी बॉय, तो क्या लगा था तुम्हें कि हम लोग कोई छोटे बच्चे हैं और तुम जो है हम लोगों से बच जाओगे? ऐसा नहीं होगा, तुम्हें तो हमें सेटिस्फाइड करना होगा। वो दोनों ही उसके साथ फोर्सली इंटीमेट हो जाते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा ही हॉट हो रहे थे और बारी बारी उसके साथ इंटीमेट हो रहे थे। जेके जो कि खुद से ही नफरत करने लगता है क्योंकि जिस इंसान से वो प्यार करने लगा था, आज वो दोनों ही उसे फोर्स कर रहे हैं। वो दोनों अगर प्यार से कहते तो शायद जेके मान भी जाता, लेकिन नहीं, इन दोनों ने आते ही अपना रौब छाना शुरू कर दिया और जेके के साथ फोर्सली इंटीमेट हो गए। जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, लेकिन इन दोनों को उसकी आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही थी। इस वजह से जेके कुछ नहीं कहता है, एकदम बेहोश हो के सो जाता है। तब जाकर जब ये लोग पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तब जाके जेके को छोड़ते हैं। जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही बुरी कंडीशन में था, ये लोग उसे देखकर थोड़ा सा गिल्टी फील करते हैं, लेकिन अगली पल ते कहता है कि वो हमारा ही था और हमने उसके साथ जो किया है वो हर हस्बैंड करता है अपने वाइफ के साथ, तो उसे कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। और वैसे भी वो अनाथ है, तो हमें इतना सोचना नहीं चाहिए। जिमिन जो कि उसे बुरा लगता है, लेकिन अपने भाई की बात मान लेता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही तेज से प्यार करता था। इस वजह से वो कुछ नहीं कहता है और ये दोनों ही अब उसको हक करके सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जेके जो कि घर में अकेला होता है। अब जेके के पास कोई काम नहीं होता है। पहले तो वो नौकरी करता था इनके यहाँ, तो फिर उसके पास काम होता है, लेकिन अब वो यहाँ का राजा है। तेने जो कि उससे कह रखा था कि तुम चाहे जो करो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा, तुम्हें जो चाहिए तुम वो चीज़ खा सकते हो, पहन सकते हो, अपने साथ गार्ड को लेकर जाके
घूमने भी जा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। इतनी फैसिलिटी पाकर तो जीके खुश हो जाता है, लेकिन अगली पल उसे उनका फोर्स याद आता है, जिस वजह से वो फिर से रोने लगता है। उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है। वो वीमेन का कुछ नहीं बिगाड़ता है और वो ऐसे ही अपने रूम में सोया होता है, आराम कर रहा होता है। ऐसे ही 2-3 मंथ बीत जाते हैं। ते कुक, जो कि अब मिले भी नहीं थे, वीमेन भी अब कुक के पास नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें गिल्ट होता है कि उन्होंने उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। जब तक अब जीके उनके पास खुद नहीं आता, वो नहीं जाएंगे। और उस मेंशन में जाना भी दोनों ने छोड़ दिया था, लेकिन वो कुकी पर अपनी नज़र बनाए होते हैं। उन्होंने जो कैमरे लगाए होते हैं, उससे वो कुकी को बहुत ही आराम से देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। और यहाँ कुकी, जो कि अकेले बोर हो रहा था पूरे घर में, नौकरों से क्या बात करे क्या नहीं, उसे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो विमेन को मिस कर रहा होता है। वो उसके साथ सिर्फ एक बार ही इंटीमेट हुए थे, वो भी फोर्सफुली, लेकिन अब उसे अपने अंदर कुछ खालीपन महसूस हो रहा था। वो चाहता है कि अब विमेन उसे प्यार करें, लेकिन अब उन्हें वो देख भी नहीं पा रहा है। ऐसे अब कुकी को रिग्रेट होने लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा गलत किया अपने हस्बैंड के साथ। इस वजह से वो अब मनाने लगता है कि आप लोग जल्दी आ जाओ, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। फिर मैं, जो कि बस इतना ही उन लोगों को सुनना था, जैसे ही सुनते हैं वो तुरंत ही मेंशन आ जाते हैं, क्योंकि जो कि शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या ये लोग भगवान है जो मेरी बातें सुन रहे थे, या फिर बस वो इतना ही कहता है कि तभी वी आकर उसे किस करने लगता है। इस समय कुकी भी किस पैक कर रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही खुश था उन दोनों को वापस देखकर। कुकी, जो कि अब जिमिन को टच कर रहा होता है, उसके क्लोथ को रिमूव कर रहा होता है और देखो किस कर रहा होता है। देखो जो आपस में किस कर रहे होते हैं, तो जो कि अब उसके नेक पर आता है, तो जिमिन अब उसे किस करने लगता है। अब दोनों ही बहुत ज़्यादा ही वाइल्ड हो रहे थे। कुकी, जो कि अब मौन करने लगता है, क्योंकि वो ये सब फील करके बहुत ज़्यादा ही अच्छा उसे लग रहा था। जिमिन, जो कि उसको बहुत ही प्यार से बेड पर लिटाता है और उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार कर रहा होता है। इधर थे, जो कि उसके साथ इंटीमेट हो रहा था और बहुत ही स्लोली आराम से, जैसे कि उसे ज़्यादा पेन ना हो। इस वजह से कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील कर रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम उन लोगों ने उसके साथ फोर्स किया था उसको, लेकिन आज इस फोर्स में प्यार है, कि इसमें फोर्स नहीं है। अब ऐसे ही तीनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और बहुत ज़्यादा ही कुकी को प्यार करते हैं विमेन, और कुकी भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। ऐसे ही ये लोग अपनी लाइफ को हैप्पीली बिता रहे होते हैं। कुकी, जो कि अब इन लोगों को पाकर खुश था, क्योंकि आज से पहले उसको इतना प्यार किसी ने नहीं किया है। इस वजह से वो इन लोगों को खोना नहीं चाहता है। और जिमिन और वी, ये दोनों भी अपने प्यार को पाके बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये दोनों ऐसे ही ऑल नाइट कुकी को तंग करते हैं। कुकी, जो कि मॉर्निंग में इन लोगों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि वो उसे चलने लायक भी नहीं छोड़ते हैं और सारा काम यही लोग करते हैं। उसको नहलाना, उसको पार देना, उसको क्लोथ बनाना, सारा काम करने के बाद ये लोग उसके साथ आकर के सो जाते हैं, उसको तैयार करते हैं और ऐसे ही इन लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा ही अच्छी चल रही होती है। ओके यार, इस वन शॉट को मैं यहीं एंड करती हूँ। अब
जिस आर्मी ने मुझे विमेन कोक लव स्टोरी मांगी थी, उसकी भी ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी है। और अब आर्मी मुझे कमेंट करके बताएगी कि ये स्टोरी कैसी लगी। और यही था उस आर्मी का सरप्राइज़, जो कि फोर्स मैरिज था। ये स्टोरी फोर्स मैरिज है, इसलिए मैंने इसको अलग तरीके से शुरुआत में बताया। और स्टोरी आप लोगों को पता चल ही गई होगी कि फोर्स मैरिज ही है। ओके बाय आर्मीज। तो आप लोग इस स्टोरी को एंजॉय कीजिएगा, वन शॉट है। और नेक्स्ट के लिए कमेंट कीजिए। और हाँ, मैं आप लोगों को बिलियनर हस्बैंड का पार्ट दे दूँगी और आप लोग बताइए कि आपको ड्रैकुला डार्लिंग चाहिए या फिर नहीं। इसमें देखो लव स्टोरी होगी, तो आप लोगों को जैसा ठीक लगे आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए। ओके बाय आर्मीज, लव यू सरांगी आर्मीज। और आप लोगों के कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगी कि आप लोगों को कौन सी स्टोरी चाहिए। तो फिर तैयार रहिए, रेडी रहिए और मुझे भर भर के कमेंट कीजिए। और स्टोरी अगर अच्छी लग रही है तो इसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, जिससे कि उन्हें भी BTSFF मिल सके। बाय आर्मीज।